हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे हमारे मूल अधिकार। तो दोस्तों ये मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। किसमें? संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसके अंतर्गत कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार आते थे पहले। अब एक अधिकार हटा दिया गया है जो संपत्ति का अधिकार था। तो हम लोग आगे बारी बारी उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस अधिकार को हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में लिखा होता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप लोग का आंसर रहेगा भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे हिंदी में नैसर्गिक या एक और नाम है इसका, उसे बोलते हैं नैसर्गिक। तो दोस्तों ये नैसर्गिक भी मैग्ना कार्टा के से संबंधित है। इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से या एक आवश्यक रूप से। तो दोस्तों ये अधिकार होता है। तो दोस्तों ये मूल अधिकार को निलंबित यानी रोका भी जा सकता है। तो ये रोकेगा कौन? तो दोस्तों ये अधिकार जो हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन रोक सकते हैं। तो इन्हें रोकने का अधिकार यानी निलंबित करने का अधिकार किसको है? निलंबित करने का अधिकार यानी रोकने का अधिकार कुछ टाइम के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए। तो ये अधिकार है राष्ट्रपति साहब का। किसका? राष्ट्रपति साहब का। इस अधिकार को केवल राष्ट्रपति साहब रोक सकते हैं, अन्य कोई नहीं रोक सकता। और इसका रक्षा कौन करेगा? जैसे मान लीजिए इसमें जो जो अधिकार हैं किसी भी एक्ट के तहत ला दिया जाए कि ये अधिकार आपकी समाप्त कर दी गई हैं, ये अधिकार अब नहीं रहा, तो इसकी रक्षा करने के लिए हमारे लिए इस मूल अधिकार को बचाने के लिए एक कोर्ट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसका रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इस तरह से ये मूल अधिकार का कुछ बेसिक चर्चा हो गया। तो दोस्तों ये मूल अधिकार हम लोग का आता है आर्टिकल कहाँ से लेकर? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आएगा मूल अधिकार। तो हम लोग देखेंगे अब आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? तो मैं लिख देता हूँ आर्टिकल 12। तो दोस्तों आर्टिकल 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा। क्या? राज्य की परिभाषा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आर्टिकल 12 में बताया गया राज्य किसे कहेंगे। राज्य का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो ये तो मुख्य रूप से राज्य हैं ही, लेकिन राज्य कहते किसे हैं? राज्य का अपना नियम होता है, अपना कानून होता है। वह अपने सर्वेंट, अपने नौकर या अपने लोगों को वह अपने नियम के तहत पैसा देता है, उन्हें खर्चे देता है, वेतन देता है, जिसे राज्य कहते हैं। जैसा कि बिजली विभाग हो गया, एयरप्लेन अथॉरिटी हो गया, और जल विभाग हो गया, विद्युत विभाग, ये सब। रेलवे विभाग, जैसे रेलवे क्या करता है? रेलवे खुद वैकेंसी निकालती है, खुद उन लोगों को जॉब देती है। इस तरह से ये सब राज्य हैं। तो इसके अंतर्गत ये राज्य की परिभाषा है। तो इसे हम राज्य को डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं राज्य कहते किसे हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि बिजली विभाग। क्या? बिजली विभाग। और पानी का क्या होता है? जल विभाग। जल विभाग। और एरोप्लेन अथॉरिटी। और रेलवे विभाग। ये सब राज्य हैं। क्या है दोस्तों? राज्य हैं। ये लोग अपने लिए नियम बना सकते हैं, लेकिन ये लोग कोई ऐसा नियम नहीं बनाएंगे जो हमारे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को छीने। तो इसमें यही बताया गया है कि राज्य चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें बोला गया है राज्य या तो स्टेट या सेंट्रल। इसका मतलब
न ही केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार कोई नियम बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करे, जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करे। अर्थात इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि मतलब जो भी है राज्य, केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो या बिजली विभाग, ये कोई भी विभाग हो, ये ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे पर्सनल या कानून यानी मूल अधिकार को छीने ना। इस तरह से ये हो गया आर्टिकल 12 कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 13 की ओर। तो दोस्तों इस अधिकार में आर्टिकल 12 में एक गुप्त बात छूट गई है जिसे मैं बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आर्टिकल 12 में बोला गया है राज्य अन्यथा किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार तो नहीं छीन सकती, लेकिन अपना प्रभाव बनाने के लिए कुछ कानून बना सकती है। कुछ कानून बना सकती है। तो दोस्तों इसको भी मैं समझा देना चाहता हूँ। मतलब इसमें एक छूट दे दिया गया है राज्य को कि उसमें बोला गया राज्य अन्यथा किसी भी व्यक्ति का, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए एक कानून नहीं बना सकती। वह एक ऐसा कानून बना सकती है जो सभी व्यक्ति यानी उसके राज्य के सभी व्यक्तियों पर लागू हो, तो वो कानून बन सकता है। इससे राज्य का प्रभाव नागरिकों पे बने, कुछ डर हो, इसकी वजह से एक आर्टिकल या एक तथ्य आर्टिकल 12 में जोड़ दिया गया था। अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 13 की ओर। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो फिर से देख लीजिए, ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 13। दोस्तों आर्टिकल 13 में दो बातों की चर्चा की गई है। अल्पीकरण किसका? मूल अधिकारों का। मूल अधिकारों का इसका मतलब है कि आपके मूल अधिकारों का कम करना, डेरोगेशन। तो दोस्तों और तीसरा है, इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है असंगत। तो दोस्तों ये क्या है मैं इसे समझा देना चाहता हूँ। अल्पीकरण मतलब आपके मूल अधिकारों की सीमा या कुछ ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से आपके अधिकारों को कम किया जा सकता है। ये कब कम किया जा सकता है? जब आपका अधिकार किसी भी नागरिक या व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करे, के मूल अधिकारों का हनन करे। तो दोस्तों यह है मतलब आप जैसे कि हम लोग क्या है, आज़ाद हैं। आज़ाद है इसका मतलब नहीं कि हम भीड़ में चले लाठी डंडा क्या करें घुमाते चले, किसी को लगे। आज़ाद हैं, भीड़ में पत्थर फेंके इसका मतलब आज़ाद है, तो ऐसा नहीं है ना। उस वजह से क्या होगा, किसी को चोट पहुंचेगा, किसी को नुकसान पहुंचेगा, तो उसकी चर्चा तो संविधान में करनी चाहिए ना। तो उस वजह से आपके मूल अधिकारों का
सीमा, एक लिमिट रख देंगे कि अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो आपके मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। जैसे कि शादी ब्याह में क्या होता है कि 10 बजे के बाद डीजे या साउंड बजाना इलीगल माना जाता है, इलीगल होता है, इस पर रोक लगाया जाता है। क्यों? 10 बजे के बाद अधिकांश लोग क्या करते हैं? सोने जाते हैं। क्या करते हैं? सोने जाते हैं। तो उनको अधिकारों को, यानी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके अधिकारों को कोई किसी भी तरीके से छीना ना जाए, इस वजह से इसमें प्रतिबंध लगाया है। यानी एक और अल्पीकरण कम कर दिया गया कि आप 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते। इस वजह से ये मूल अधिकारों का हनन अगर आप किसी भी व्यक्ति का कर रहे हैं तो आपके अधिकार कम कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो इसी में बोला गया है कि संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले या बाद में का कोई ऐसा पर्सनल लॉ या कोई भी लॉ, मतलब पर्सनल नियम पर्सनल लॉ या कोई भी एक्ट हो, तो ऐसा एक्ट जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता हो उसे हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों सॉरी, यहाँ पहले होगा, तो उनके एक्ट को हटा दिया जाएगा। जैसे कि कोई भी कानून, कोई भी पर्सनल लॉ किसी भी समुदाय या किसी भी जाति के लोगों का अधिकार छीनता है तो उस नियम को हटा दिया जाएगा। जैसे कि तलाक या 3 तलाक, ये जो था पर्सनल लॉ था, इसको कम कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, यानी अल्पीकरण कर दिया गया है। सॉरी, निलंबित नहीं, अल्पीकरण कर दिया गया है, इसकी सीमा को कम कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से यह है नियम। तो इसे मैं लिख देता हूँ। तो इसमें चर्चा किया गया कि संविधान बनने के बाद, संविधान बनने के बाद या पहले का कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को प्रभावित करे उससे हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का मतलब क्या है? आप किसी के अधिकार को छीनेंगे तो आपका अधिकार कम कर दिया जाएगा। ये कम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि मूल अधिकारों का गारंटर होता है, जो रक्षक होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ये भाग 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं, नैसर्गिक बोलते हैं, ये सब टॉपिक हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल 13 तक कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।